जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही भावुक, डरावना और आपकी आत्मा को छूने वाला है। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ओल्ड संगत आंटी का है जिनका नाम सरिता है। संगत जी, उनका सत्संग सच्ची जीवन की ऐसी कथा है जिसे गुरुजी ने सत्संग का रूप दिया। संगत जी, जिसने ज़िंदगी से हार मानकर आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। यकीन मानिए साथ संगत जी, ये सत्संग में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी होंगे। इसे अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपकी पूरी ज़िंदगी का जवाब इस सत्संग में मिल जाए आपको। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और अनंतम शुक्राना करती हूँ ये मौका, ये ब्लेसिंग्स देने के लिए। और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, मैंने काफ़ी सत्संग गुरु जी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर शेयर किए हैं। जैसे जैसे महाराज जब जब सेवा लेते हैं तब तब मैं वो सेवा देती हूँ, और उस टाइम मैं अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस लायक हूँ, इस काबिल हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे ये सेवा देते हैं। और ये सेवा देने का मतलब ही गुरुजी का यही होता है कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। संगत जी, ज़िंदगी में हमारे जो भी सत्संग होते हैं वो गुरुजी की कृपा से होते हैं। अगर संगत जी हमें कोई ब्लेसिंग्स मिल रही है, हमारे कोई कष्ट दूर हो रहे हैं, वो भी गुरुजी की कृपा से हो रहे हैं। और संगत जी, हम उनकी दया के पात्र बन रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें हमेशा सुख के लिए, दुख के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना ही गुरुजी को करना चाहिए हमेशा से। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं आपके साथ अपनी जर्नी शुरू करना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी कहाँ से गुरुजी से शुरू हुई, कैसे मैं गुरुजी के टच में आई और कैसे गुरुजी ने मेरा कल्याण किया, कैसे मुझे उस नर्क भरी लाइफ से निकाला, कैसे मुझे एक अच्छी ज़िंदगी ब्लेस करी, कैसे मेरी सूनी गोद में संगत जी 2 किलकारियाँ डाली। तो वो आज मैं सब अपने गुरुजी की महिमा का गुणगान करूँगी और अपनी जर्नी शुरू करूँगी। तो संगत जी, कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मेरी जो शादी थी वो बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। मतलब करीबन संगत जी मैं 16 या 17 साल की थी उस समय। और मेरी शादी मतलब मेरी फैमिली ने कर दी थी, क्योंकि मेरी मम्मी का कहना था कि मेरे फादर को संगत जी ब्लड कैंसर था, तो लास्ट स्टेज पे था। तो मेरी मम्मी यही चाहती थी कि मतलब मेरी शादी मेरे फादर के सामने हो, और मेरे पापा की आखिरी इच्छा भी यही थी। तो 16-17 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। हम अपने माँ बाप के 2 ही बच्चे थे, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर। और बड़ी सिस्टर की पहले ही शादी हो गई थी, उसके बाद संगत जी मेरी शादी हुई थी। तो संगत जी, उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था और इस टाइम इतना ये भी नहीं पता था कि क्या घर गृहस्थी में होता है। और जब मैं ससुराल पहुंची तो संगत जी मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, एक बोझ हूँ। ससुराल में सास ससुर, पति और संगत जी नंद देवर सभी थे, जॉइंट फैमिली में थे हम। और संगत जी, सबसे छोटी उम्र की और सबसे छोटी घर में मैं ही थी। संगत जी,
सास-ससुर हमेशा मुझे ताने दिया करते थे, गालियाँ दिया करते थे और पति की बेरुखी, हर दिन ताने। और संगत जी, मुझे ये सब चीज़ें समझ नहीं आती थी कि ऐसा मतलब मेरे साथ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? क्योंकि संगत जी, माँ-बाप के घर रहना और सास-ससुर के घर रहना बड़ा फ़र्क पड़ता था। और उस टाइम हस्बैंड जब भी आते थे, संगत जी मारना शुरू कर देते थे, गालियाँ देना शुरू कर देते थे और बहुत ड्रिंक वग़ैरह भी करते थे उस टाइम पे वो। और संगत जी, जब 1 साल हो गया, 1 साल तक कोई मैं मतलब प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो मुझे सास-ससुर ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये बाँझ है, इसको कोई बच्चा नहीं हो रहा, ये बाँझ ही रहेगी। तो संगत जी, उस समय तो मैं खुद ही एक बच्ची थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और 1 सवा साल बाद ही मेरे फादर भी ख़त्म हो गए थे। तो मेरा मायके वालों से इतना कनेक्ट रहा नहीं, क्योंकि संगत जी, मेरी मम्मी जो थी वो शुरू से बड़ी स्ट्रिक्ट थी। उनका मानना यही था कि अपना घर लड़कियों का ससुराल ही होता है। तो वो संगत जी अक्सर मुझे यही कहती थी कि धीरे-धीरे चीज़ें बदलेंगी, सँभलेंगी, सब सही हो जाएगा। लेकिन संगत जी, कब बदलेंगी, कब सही होगा, कुछ नहीं पता था। और संगत जी, उस टाइम मुझे भी बड़ा गुस्सा आ जाता था, बचपना था मेरे में भी, 16-17 साल का बच्चा, और एकदम इतनी सारी ज़िम्मेदारियों का बोझ आप किसी के सर पे डाल दो, तो आप खुद सोचिए संगत जी कि कैसे आप उन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकोगे। तो मुझे भी बड़ी गुस्सा आ जाती थी, झंझनाहट आ जाती थी। बट संगत जी, कुछ नहीं होता था मेरे झंझनाहट या गुस्से से, बल्कि ऊपर से मैं जब भी गुस्सा करती थी तो मुझे और भला-बुरा कहा जाया करता था। संगत जी, समय बीतता गया और 7 साल मैंने कोशिश करी, मैं माँ नहीं बनी। और संगत जी, हर बार डॉक्टर्स के पास ले जाते थे, नेगेटिव बताते थे, डॉक्टर की रिपोर्ट नेगेटिव है। तो संगत जी, हर बार मतलब मेरी उम्मीद टूट जाती थी और फैमिली वाले तो संगत जी बिल्कुल ही मतलब ये लगा लो कि मतलब मुझे उन्हें हर छोटी-छोटी बड़ी चीज़ों पे बहाना ढूँढना कुछ ना कुछ कहने का। समय बीतता गया और संगत जी, 7 साल तक मैं कोई माँ नहीं बनी और 7 साल बीतने के बाद थोड़ी-सी समझदारी मुझे आई। इतनी सी कम उम्र में मेरे पे इतना बोझ डाला था कि समझदारी उसके बाद धीरे-धीरे आई। और बड़ी सिस्टर थी, तो संगत जी वो भी यही कहती थी कि ससुराल ही अपना घर है और कभी तो ये लोग बदलेंगे, लेकिन कब बदलेंगे? ये बदलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इनकी बदतमीज़ियाँ संगत जी दिन प दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैं भी मजबूर थी, कहाँ जाऊँ? तब संगत जी, मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। उस टाइम गुरुजी बड़े मंदिर में बैठते थे और मेरी बड़ी सिस्टर जो थी वो गुरुजी के पास जाया करती थी। तो एक दिन संगत जी, शाम का समय था, मैं पूरी तरीके से टूटी हुई थी, घर में लड़ाई का माहौल था, कलेश हुई पड़ी थी। और उस दिन मैंने संगत जी कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं। मुझे अच्छे से याद है, पूरे दिन कलेश होने के बाद संगत जी मैंने कुछ नहीं खाया था। और मेरी सास ने मुझे ये और कह दिया कि शाम को आने दे विजय को और देख तुझ पे कैसी मार पड़वाऊँगी। मुझे आज भी याद है संगत जी। और संगत जी, इसी डर की वजह से, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस टाइम मुझे बहुत बुरा मारा करते थे, बहुत बुरा। और इसी डर की वजह से संगत जी कि शाम को मेरी पिटाई होगी, मुझे मार पड़ेगी। और सास का ये था कि हर छोटी-बड़ी चीज़ की शिकायत मेरे हस्बैंड को लगानी और मुझ पे या तो डाँट पड़वानी या पिटवाना। और पिटवाए बिना तो उन्हें चैन ही नहीं पड़ता था। तो इसी डर की वजह से संगत जी, मैंने अपना जो था दरवाज़ा जो था कमरे का वो बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद संगत जी मैं रोती रही। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं शाम को, जैसे-जैसे दिन ढलता गया, शाम होती गई और संगत जी, मैंने डर की वजह से संगत जी स्लीपिंग पिल्स खा ली। और संगत जी वो इतनी हैवी मात्रा में खा ली कि संगत जी मेरे से उठा नहीं गया। मैं बिस्तर पे लेट गई उसको खाने के बाद। और जैसे ही संगत जी मैं बिस्तर पे उसे खाने के बाद लेटी, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे संगत जी मेरी आँखें बंद होना शुरू हो गई।
अब संगत जी मेरी आँखें बंद होना शुरू हो गई, धड़कनें धीमी होने लगी और देखिए शायद भगवान की यही रज़ा थी और शायद ये देखिए मुझे बचाना था। वो कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला सबसे बड़ा होता है। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उस टाइम मेरी आँखों के आगे अंधेरा छा चुका था और संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे शरीर में कुछ नहीं बचा। इतने में ही संगत जी मेरी जो बड़ी नंद है वो मेरे कमरे में आई, गुस्सा करती हुई आई किसी चीज़ को लेके। लेकिन जब उसने देखा कि मैं बिस्तर पे बेहोश पड़ी हुई हूँ, तो संगत जी वो तुरंत की तुरंत चिल्लाई और मुझे उसी समय तुरंत की तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। जब डॉक्टर ने कहा कि इन्होंने तो अधिक मात्रा में दवाई खा ली है और अब तो भगवान ही बचा सकता है, अब बचाने का कोई साधन नहीं है, ईश्वर ही बचा सकता है, और पुलिस केस भी हो गया था कि दवाई खाई है मैंने। तो संगत जी पुलिस के डर की वजह से मेरे हस्बैंड, मेरे सास-ससुर जो हैं इधर-उधर भागने लगे मुझे बचाने के लिए, क्योंकि संगत जी मेरी बड़ी सिस्टर ने तो कंप्लेंट कर दी थी कि भई मेरी बहन ने दवाई इनकी वजह से ही खाई है, क्योंकि ये लोग टॉर्चर करते थे मेरी बहन को बहुत ज़्यादा। उसके बाद संगत जी मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे गुरुजी का जल प्रसाद लाके पिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि हॉस्पिटल में उस टाइम मेरी बड़ी सिस्टर थी जिसने गुरुजी का स्वरूप मेरे तकिए के नीचे रखा और गुरुजी का जल प्रसाद मुझे वहाँ से लाके पिलाया। और जब मैं संगत जी होश में आई तो पुलिस वालों ने मुझसे मेरे सास-ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए भी कहा, लेकिन संगत जी मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी संगत जी कि मैंने शुरू से ही संगत जी मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन वही लोग मुझे परेशान करना चाहते थे। तो पुलिस वालों ने मुझसे पूछा कि आखिर तुम क्या चाहती हो? बताओ क्या चाहती हो? मैंने सिर्फ़ अपने मन की बात उनको कही कि मैं इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि इस वाक़ई में संगत जी मैं थक चुकी थी। और संगत जी देखिए मैं फिर अपनी सिस्टर के घर आके रहने लगी। और जब मैं अपनी सिस्टर के घर आके रहने लगी तो वो गुरुजी से जुड़ी हुई थी, उसने मुझे गुरुजी से जोड़ा। और मेरे हस्बैंड, मेरे सास-ससुर, संगत जी बहुत उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि मैं वापस लौट आऊँ, पर संगत जी मैं वापस नहीं गई। क्योंकि संगत जी मैं चाह के भी अब उन लोगों पे यकीन नहीं करना चाहती थी और ना ही कर सकती थी। इस तरीके से संगत जी मैंने अपना ससुराल छोड़ा, अपनी सिस्टर के घर रहने लगी। और जब मैं अपने सिस्टर के घर रहने लगी तो संगत जी मेरी सिस्टर एक बार मुझे गुरुजी के दरबार लेके गई, जहाँ पे गुरुजी विराजमान थे। ये बात है संगत जी 2006 की बात है। उस टाइम गुरुजी के दरबार में संगत आया करती थी और जब मैं गुरुजी के दरबार गई संगत जी, तो मैं एकदम से रो पड़ी और मेरा शरीर जो था ना वो काँपने लग गया बुरी तरह। ऐसा लग रहा था जैसे मानो संगत जी कितने जन्मों का दुख मेरा बस यहीं गुरुजी के दरबार में निकल रहा है। और संगत जी मैं वहाँ सत्संग में बैठी जहाँ गुरुजी का दरबार लगा था और गुरुजी के बहुत प्यारे दर्शन मुझे हुए। अंदर ही अंदर मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी बस आप मेरा नसीब बदल दो। मैंने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, बस आप मेरा भाग्य बदल दो। मैंने मन ही मन यही प्रार्थना करी संगत जी गुरुजी से। और संगत जी इतने में एक आंटी मेरे पास आए और वो बोले कि गुरुजी ने कहा है कि तेरे भाग्य में जो लिखा है वो कोई नहीं मिटा सकता, और तेरे भाग्य में अब जो भी लिखूँगा वो मैं लिखूँगा। संगत जी जब उन आंटी ने मुझे ये कहा तो मेरी आँखों से आँसू निकलने लगे और ये पैगाम गुरुजी ने मुझे दिलवाया था। उसके बाद संगत जी गुरुजी के पास जाना आना लगा रहा और संगत जी 2006 में संगत जी मेरा मेरे हस्बैंड से डिवोर्स हुआ गुरुजी की कृपा से। और मैं नहीं रहना चाहती थी संगत जी, वो लोग मुझे डिवोर्स नहीं दे रहे थे, लेकिन बड़ी राजी से उन्होंने डिवोर्स दिया। और जब हम अलग हो गए तो उसके बाद संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि 2009 में जब तक गुरुजी अपना चोला छोड़ चुके थे, 2009 में संगत जी मेरी दूसरी जगह शादी हुई, जहाँ से मुझे 2 बेटियाँ प्राप्त हुई गुरुजी की कृपा से, ट्विन्स थी। और आप विश्वास नहीं करोगे कि वो दोनों बेटियाँ आज गुरुजी के चरणों में दीपक जलाती हैं
जो जीवन भर मैंने दुख देखा, वो दुख मेरा 2009 में आके कटना शुरू हो गया। वाक़ई में गुरुजी ने वो सब मेरे भाग्य में लिखा जो गुरुजी चाहते थे। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आज भी उस परिवार के लिए उस रात के बारे में सोचती हूँ ना, तो मैं डर सी जाती हूँ कि उस समय अगर मुझे हॉस्पिटल ना ले जाया गया होता तो शायद आज मैं बचती भी नहीं। ये तो गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर लगा लो कि आज मेरा जीवन बदला हुआ है और मैं जीवन में अपने बच्चियों के साथ खुश हूँ। उस टाइम मैं माँ भी नहीं बन रही थी, ये भी परमात्मा की कृपा थी। शायद उस समय बच्चियों का अगर जन्म हो जाता तो शायद जो जीवन का दुख मैंने भोगा है वो भी वही भोगती। तो ये तो गुरुजी की कृपा और उनकी ब्लेसिंग्स हैं जिसकी वजह से मैं आज अपने जीवन को जी पा रही हूँ। संगत जी, वो कहते हैं ना कि हमारे सोचने या करने से कुछ भी नहीं होता, जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वही होता है, लेकिन इसे मिटाने वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ परमात्मा और ईश्वर हैं। तो मेरा भाग्य गुरुजी ने बदला, इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, जब भी कभी भूख हो तन की या मन की, तो एक बात याद रखिए, गुरुजी ने कभी किसी को खाली नहीं लौटाया। अगर आप सच्चे मन से उन्हें पुकारेंगे तो वो आपके लिए लंगर नहीं खुद आकर कृपा करेंगे। सच बता रही हूँ संगत जी, ये लंगर ही तो है जो गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स के रूप में आप सभी संगत को दिए जा रहे हैं, जो गुरुजी ने मुझे दिया। मैं भले ही जीवन के उस घोर अंधकार में जी रही थी जिससे निकलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आज महाराज की कृपा से मैं अपने जीवन को जी पा रही हूँ सुख से, आनंद से। अगर मैं उस रात नहीं बसती तो आज इस जीवन में मेरी ये दोनों बेटियां भी नहीं होती। संगत जी, जितना मैं गुरुजी के चरणों से जुड़ी हुई हूँ उससे कहीं ज़्यादा मेरी बेटियां गुरुजी के चरणों से जुड़ी हुई हैं। मैं जब भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हूँ तो मुझे हर पल वो याद आता है। जब गुरुजी ने महासमाधि ली थी तो उस समय मैं यही सोचती थी कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि हमें पालने वाला, हमारे पालनहार, हमें दुनिया में सुरक्षित करने वाले हमारे गुरुजी महाराज तो अब नहीं रहे, अब हमें कौन देखेगा। लेकिन यकीन मानिए संगत जी, उस पल का भी गुरुजी ने हमें एहसास दिलाया कि मैं कहीं नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ। और वाक़ई में संगत जी, गुरुजी हम सभी संगत को ब्लेस ही कर रहे हैं। आज गुरुजी कहीं भी हों लेकिन हम सबके दिलों में समाते हैं। संगत जी, अब मेरी बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं और संगत जी, मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, मेरी मदर इन लॉ भी बहुत अच्छे हैं। जो प्यार मुझे कभी नहीं मिला वो प्यार मुझे मेरे ससुराल में मिला, मेरे पति से मिला, मेरे सास ससुर से मिला। संगत जी, कभी कभी हम दुखों को भोगते हैं अपने कर्मों के कारण। शायद मेरे वो बुरे कर्म थे जिसके कारण मैंने वो जीवन सहा। लेकिन वो कहते हैं ना, अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर आती है, और वो रोशनी जब ही आती है जब ईश्वर की कृपा होती है। गुरुजी महाराज की महिमा, उनके वर्णन कह पाने बड़े मुश्किल हैं। संगत जी, अभी एक सत्संग और शेयर करती हूँ। मेरी बड़ी सिस्टर ने अपने बेटे की शादी की थी, और जब शादी की करके जब बहू को लेकर आए तो संगत जी, जो पहली रस्म होती है रसोई में, तो संगत जी, मेरी बड़ी सिस्टर ने अपनी बहू से पहली रसोई की रस्म करवाई तो उसमें संगत जी उसने मीठे में खीर बनवाई। जब वो पहला भोग गुरुजी को लगाने के लिए गई तो संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, गुरुजी के पास में ही एक लिफाफा रखा हुआ था, और वो लिफाफा एकदम से कैसे ना कैसे करके संगत जी उस खीर वाली कटोरी में आ गया। संगत जी, सब ये देख के हैरान हुए कि क्या सब ने फिर यही अनुमान लगाया कि ये शायद गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, गुरुजी ने देना है। संगत जी, घर में सबसे पूछा कि लिफाफा किसने रखा, लेकिन वहाँ किसी ने रखा ही नहीं था। जब देखा तो संगत जी उसमें 5100 रुपये थे। ये संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, वो किस रूप में, किस भाव में, कब क्या ब्लेस करे कुछ नहीं पता। तो मैं बड़ा शुक्राना करती हूँ इस चीज़ का भी गुरुजी का, कि वो हर पल अपने होने का हमें एहसास कराते हैं और ये बताते हैं कि मैं साथ ही हूँ, मेरी ब्लेसिंग सदैव तुम्हारे साथ है। और संगत जी, मेरे सिस्टर जो हैं उनकी
बहू को गुरुजी महाराज की कृपा से एक बेटा ब्लेस हुआ है जिसका नाम संगत जी गुरुजी महाराज ने सूरज रखा, और ये ड्रीम दर्शन संगत जी इस बहू को ही गुरुजी ने दिए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कब क्या चीज़ें आप ब्लेस करते हो, और गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि ये बच्चा हमेशा सूरज की तरह जगमगाता रहेगा। तो ये हमारे सबके अनुभव है संगत जी गुरुजी के साथ जुड़ने पर, और रोज़ गुरुजी कोई ना कोई सत्संग, कोई ना कोई चमत्कार जीवन में करते ही रहते हैं। तो हम जितना शुक्राना करें महाराज का उतना ही कम है। मैं बहुत बार सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, और हर बार गुरुजी सत्संग के माध्यम से कोई ना कोई ब्लेसिंग्स, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सवालों के जवाब देते ही रहते हैं। बस मैं यही कहूँगी गुरुजी, ऐसी ही सेवा आप बख्शते रहिए, और ऐसे ही अपनी सेवा से जोड़े रहिए, और ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिए, क्योंकि आपकी कृपा अनंत अविनाशी है। आप इस दुनिया के पालनहार हो, आप इस दुनिया के रक्षणहार हो। आपसे जुड़ना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। मैं चंद शब्द गुरुजी के लिए कहूँगी, जो तू ना फड़ता पा तो असी रुड़ जाना सी। वाक़ई में अगर गुरुजी नहीं वहाँ पकड़ते तो पता नहीं हमारा क्या होता। आज हम किस दौर से, किस बुरे समय से गुजर रहे थे हमें भी नहीं पता। और संगत जी, जो बुरा समय मैंने देखा है वो कोई और ना देखे, यही अरदास गुरुजी से करती हूँ, और यही कहती हूँ कि गुरुजी बस अपने चरण कमलों की धूल सदैव हमारे ऊपर बरसाए रखना, और अपना आशीष और प्रेम भरा हाथ हमारे सिर पे रखना। और इस जीवन में कोई चाहना, कोई उम्मीद नहीं है। और इस सत्संग के माध्यम से यही कहना चाहूँगी, जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहा है, अपने बच्चों की कम उम्र में शादी बिल्कुल भी ना करें। बच्चे बोझ नहीं होते, बच्चे वरदान होते हैं, ईश्वर की देन होते हैं, परमात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद होते हैं। उसे बोझ ना समझें, उसे व्यस्त ना समझें। जो मेरे साथ हुआ वो मेरी घटना घटित थी, लेकिन मैं यही अरदास करूँगी कि गुरुजी कभी भी बच्चों की कम उम्र में शादी ना करें जब तक वो ना संभले। बस संगत जी, कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। और बस यहीं पे अपने सत्संग को भी विराम दूँगी, और यही कहूँगी गुरुजी, आपकी लौकिक शक्तियाँ, आपकी कृपा सदैव अमर रहे। आप हमेशा सभी संगतों का कल्याण करते रहें, सभी को ब्लेस करते रहें। यही मेरी आपसे अरदास है, विनती है, और ये अरदास आपके श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरु जी।